एक भैंस तो पिछली बार 2 लाख रुपए लगे थे, दादा ने नहीं दी कि उन्होंने बोला कि आप मुंह से बोलो, दादा बोले नहीं मेरी जोटी है मैं रखूंगा। एक भैंस हम लेके आए झाल से, वो 1,10,000 रुपए की अभी 1 महीने पहले लेके आए थे। एक हमारी घर की थी, तीनों भैंस थी, एक पाडा था, एक पाडी रह गई क्योंकि उसको गले में मोरी लगने नहीं पाई, और तीनों भैंसों की मोरी लगाई और पाडा रस्से से बंधा हुआ था, सब इधर से खोलने हैं और आराम से लेके गए हैं। गांव में से भी ये ट्रॉली का ये डंपर का ये पीछे का पार्ट होता है डाला, ये भी ले गए, फुटेज में भी आया था और तब भी FIR दर्ज की थी, लेकिन कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पे। वो शेड़ बस्ते में डाल रखी है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं। आज तक मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें बरामद हो जाए। आज तक क्या कोई चोरी बरामद हुई है? नहीं जी, कोई चोरी नहीं बरामद हुई है। मतलब पुलिस की तरफ से भी कोई नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी आज तक। मेरे सगे भाई की चोरी हुई थी, 8-10 लाख रुपए का तो सोना ले गए, चांदी ले गए, और हमने खूब भागदौड़ कर ली, खूब SP के भी राउंड लगा लिए 10 बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई बरामदगी नहीं हुई आज तक। डर गई। फिर ये बाबा हमारी आवाज देख के निकल के आए, दादी ने भी सबको जगाया, भाई चोर चोर बोला है, तो सभी इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमें पता लगा, फिर जाके दादा और ये बाबा सभी गाड़ी लेके कोसली साइड चले गए थे। फिर कैमरा चेक करने के बाद पता लगा कि इस एग्जैक्ट टाइम पे, फिर पुलिस को भी मैंने उसी टाइम कॉल कर दी थी, तो पुलिस 112 नंबर लग नहीं रहा था, 100 नंबर पे किया, तब उनकी बैक कॉल आई मेरे पास और तब पुलिस आई है। तो हमने उसी टाइम बोला था कि नाकाबंदी कर दो। उसके बाद मेरे ताऊ जी आए हैं डाइना साइड से, उधर कोई भी नाकाबंदी नहीं थी उस टाइम, और अब पुलिस आई है तब भी हमने बोला है कि आप नाकाबंदी करो, तो बोले ऐसे नाकाबंदी तो हम नहीं करा सकते, लेकिन देखेंगे आप FIR लॉज को। मतलब आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते? नहीं, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। हाँ जी, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं ना, पुलिस वेरिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कौन गांव में आ रहा है, ये तो होना चाहिए जी। लेकिन हमने पीछे ब्लॉक के 2-3 सरपंचों ने मतलब ये प्रस्ताव बना दिया था, भाई बाहर का जो ये मेवात के लोग है ये गांव में एंट्री नहीं करने चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन हुआ, जिन्होंने सरपंचों ने प्रस्ताव किया था, तो फिर मतलब वो हमारी कानून लागू नहीं हुई। तो जो हम चाह रहे, अधिकारियों ने किया था, अधिकारी तो SP साहब ने कर दिया था जी, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते जी। मतलब लेकिन सत्यापन से तो नहीं रोका होगा, सत्यापन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा होगा? नहीं जी, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बोले आप ऐसे मतलब बिल्कुल बंद नहीं कर सकते किसी। बता रहे हैं जी पुलिस में मतलब FIR दर्ज करवा दी, और वो बता रहे हैं जी ये किसी टूमने के नाम कोई मुसलमान है उसके नाम गाड़ी है जी, ये बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से वही चोरी भड़ंगी गांव के अंदर, जो कि रेवाड़ी जिले का गांव ही है, इस गांव के अंदर भी चोरी हो गई है, और चोरी वही भैंसों की चोरी हुई है। तो यहां से भी जो 4 पशु हैं वो बताया जा रहा है कि यहां से भी खोले गए हैं, और साथ साथ जो अभी कुछ दिन पहले बिसोआ गांव के अंदर हुआ था वही सेम पैटर्न यूज करते हुए यहां पे भी चोरी हुई है। क्योंकि ये सामने जो गेट है आपके, इसके अंदर कटर से ही जो यहाँ का कुंदा है वो भी काटा गया है, और कुंदा काटने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग है वो भी रखा हुआ है, और इस घर से यहां से वही जो चोरियां हैं वो की गई हैं। तो आगे चल करके आपको सारी चीजें दिखाएंगे। यहाँ जो उनकी भैंसें थी वो यहीं पे मौजूद थी, और उन्हीं में से उन भैंसों को चुराया गया अंदर। यहां अगर हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेम पैटर्न वहां पे दिखाया था वही यहां भी मौजूद है। यहां भी आपको गले से जो बेलें हैं वो झड़ी हुई यहीं पे नजर आएंगी। जो बेल है वो यहां पे फिलहाल मौजूद है, खूंटे के ऊपर ही आपको नजर आएगी। दूसरे खूंटे पे भी जो बेल है वो यहां पे आपको नजर आएगी, यहां पे वो बेल मौजूद है। और तीसरी तरफ अगर आगे की तरफ जाएंगे तो वहां भी एक बेल मौजूद है, और यहीं से इन भैंसों को भी चुराया गया। गांव के भी लोग मौजूद हैं। पूरा जो प्रकरण है वो कैसे हुआ है वो भी सारी चीजें हम गांव के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, जो भी यहाँ पे बताने की कोशिश करें। आप में से कौन बात करेगा, पहले तो ये बताएं। जी, अच्छा, आप फिलहाल सरपंच हैं? सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? सत्यनारायण जी। सत्यनारायण जी, आप बताएं मामला क्या है, कैसे क्या हुआ है, चोरी कैसे हुई है, आपके संज्ञान में क्या है? मामला ये है जी, सरपंच ने सुबह फोन किया था लगभग मतलब 3:30 बजे के आसपास जी, तो आपके पास? हाँ जी, तो उससे पहले चोरी हो चुकी थी जी। 2:34 पे गाड़ी आई है पिकअप, जो हमारे चौक पर क्वाड चौक पे काटा है, उसमें फुटेज आ रही है पिकअप की। और वही पिकअप यहाँ आकर के ये गोरिया रोड पे मतलब ले जा करके भैंस बैठाई है एक्स सरपंच अभय सिंह की, 3 भैंस और 1 कटड़ा, ये चोरी हुए हैं। और यहाँ से कटर से गेट काट के लोग तोड़ के, और अंदर से मतलब 3 भैंस और 1 उसका कटरा यहाँ से ले गए, और ये 1 किला दूर ले जा करके गोरिया रोड पे ले जाकर और बैठाई है, और बैठा के 3:09 पे वापिस
नाड़ की अच्छा, तरफ गई सीसीटीवी है। फुटेज में नजर हाँ आई है, सीसीटीवी, हाँ सब स्टार है जी, गाड़ी जी। के नंबर भी आ रहे हैं अच्छा, गाड़ी के उस नंबर भी फुटेज आए। में। हाँ जी, तो आप लोगों ने जब गाड़ी के नंबर आए तो तहकीकात की है, हाँ कहाँ जी। की गाड़ी थी, क्या सिस्टम था? ये जी बता रहे हैं जी, पुलिस में मतलब FIR दर्ज करवा दी जी। और वो बता रहे हैं जी ये किसी टूमने के नाम कोई मुसलमान है उसके नाम गाड़ी है, जी जी। ये बता रहे हैं। अच्छा, जो चोरी की घटनाएं हुई हैं, आप हाँ जी। लोगों को क्या शक है कि कहाँ के चोर आए होंगे? क्योंकि पहले भी शायद 10 साल पहले यही चोरियां लगभग गाँव में हो हाँ जाती थी जी, ऐसी, ये और अब लगभग एक बार फिर से शुरू हुई है। ये मेवात से है जी, जी ये मेव है ना जी, ये जी, चोरी जी। करते हैं, ये दिन में रेकी कर जाते हैं जी। और रात को मतलब मौका देख कर चोरी कर ले जाते हैं जी। जी। अच्छा, आप फिलहाल सरपंच है ना? हाँ जी, प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि हैं हाँ आप। जी। अच्छा सरपंच साहब, एक बात हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि क्या गांव के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती? क्या आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि जो भी गांव के अंदर घूमने आ रहा है उसका कोई सत्यापन वगैरह नहीं होता कि नहीं कौन जी, घूम रहा है गांव नहीं के जी, ये ऐसा तो हमें सरकार ने मतलब गाइडलाइन से बाहर कर जी। रखा है जी, मतलब आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते अंदर? नहीं, किसी। प्रतिबंध नहीं लगा सकते, हाँ जी, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं ना, पुलिस वेरिफिकेशन तो होना चाहिए ना, कौन गांव में आ रहा है, ये तो होता ये होगा तो ना। होना चाहिए जी, जी। लेकिन हमने पीछे ब्लॉक के 2-3 सरपंचों ने मतलब ये प्रस्ताव बना दिया था जी। कि भाई बाहर का जो ये मेवात के लोग है ये गांव में एंट्री नहीं करने जी। चाहिए, लेकिन उस पर एक्शन हुआ, जिन्होंने सरपंचों ने प्रस्ताव किया था, जी। तो फिर मतलब वो हमारी कानून लागू नहीं हुई जी, तो जो हम चाह रहे किन थे। अधिकारियों ने किया था ऐसा? अधिकारी तो SP साहब ने कर दिया था जी, आप जी। किसी को बाउंड नहीं कर सकते, जी, मतलब लेकिन सत्यापन से तो नहीं रोका होगा कि सत्यापन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा होगा? नहीं जी, ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन बोले आप ऐसे मतलब बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, किसी को जी। भी प्रजातंत्र है इसमें, नहीं, मतलब बिल्कुल कोई- प्रजातंत्र है, लेकिन हमारे गांव के अंदर कौन आ रहा है ये जानने का अधिकार तो पूरे गांव को है कि नहीं जी है? देखो जी, ऐसा है जी, रात के टाइम में मान लो कौन सत्यापन करेगा, टिकरी दिन पैरा में जो लगा रखा दिन में जो लोग आते हैं, हाँ जो जी, फेरी हाँ, लगाने दिन के का लिए हो आते हैं, सकता है जी। जो लोग आपके यहाँ पे भैंसें खरीदने के लिए, आपने अभी कहा है हाँ जी, कि मेवात से लोग आते हैं, हाँ है जी, ना हाँ आपने? जी। तो उन लोगों का दिन में सत्यापन तो उनका तो हो सकता है ना, आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं ना उन सभी की, हाँ ये ऐसा तो तो है, हो सकता है। ये तो है जी, प्रशासन भी सहयोग करे तभी जी, होना जी। वो काम तो जी, बिल्कुल। एक अल्लाह गांव पंचायत थोड़ी कर सकती है, कुछ प्रशासन भी हमारे ऊपर मतलब जी। भाई कहे भाई ये करो। अच्छा, आप प्रशासन से क्या चाहते हैं ये हम बताएं? तो ये आपको। चाहते हैं क्या जी, मदद चाहते हैं? मदद ये चाहते हैं, फिलहाल जो चोरी हुई है ना जी, ये बरामद होनी चाहिए। जी। ये मतलब गरीब आदमी है, जमींदार आदमी है, इसका जी। लड़का, इसकी ये भैंसे वापस मिलनी चाहिए। इसके 5-7 लाख रुपए का नुकसान है जी, जी। कोई भैंस इसकी 1.5-2 लाख से कम नहीं थी जी, जी। 3 भैंस और 1 कटड़ा, एक तो ताजा ब्याई हुई भैंस थी जो कि 14 लीटर दूध दे रही जी। थी, और अभी लाया था 1,10,000 रुपए की है, और 2 भैंस इसकी और थी जो 2 लाख रुपए की। पिछली बार वो ब्याई जब 2 लाख रुपए लगे भी थे, इन्होंने दी नहीं, तो इसके 7 लाख रुपए का नुकसान है, जी। और ये बरामद होनी चाहिए जी। जी। हम तो ये कह रहे हैं, और सरकार को प्रबंध करना चाहिए, ऐसी वारदात दोबारा किसी के साथ ना हो जी। जी बिल्कुल। अब आपका सवाल जायज है, लेकिन एक सवाल और है, हाँ जी, आप प्रशासन की क्या मदद करेंगे? हम तो प्रशासन की ये मदद, हमें मतलब जी SHO साहब ने गाइडलाइन किया जी, आप टिकरी पैरा लगवाओ, हम जी। टिकरी पैरा लगा रहे हैं, है जी। बाकी अच्छा, टीकरी पहरा क्या इस बात की श्योरिटी है कि आगे घटनाएं नहीं होंगी? नहीं जी, ये तो नहीं है जी, मतलब बाकी हम तो अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं कोशिश, गांव की तरफ से हम 4-4 आदमियों की चौकी लगा रहे हैं, टिकरी पैरा दे रहे हैं रात भर लोग, लेकिन 4 आदमी क्या करे जी, वो तो 15 मिनट में करके पार गए लेकर के। बिल्कुल। तो क्या आगे से अब आप क्या प्रशासन के साथ में मिलके, या अपने ग्रामीण जितने भी हैं हाँ जी, वो सभी मिलके क्या इन चीजों के लिए ऊपर ध्यान देंगे कि हमारे गांव के अंदर कौन आ रहा है उसका कम से कम पुलिस वेरिफिकेशन तो करा हाँ जी, दे? बिल्कुल बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे जी, हमारी कोशिश रहेगी जी, हम प्रशासन के साथ मिल करके और उनका सहयोग करे, प्रशासन हमारा सहयोग करे, तभी ये चोरी बंद हो सकती है, अन्यथा नहीं होंगी जी। अच्छा, और भी चीजों की चोरी सिर्फ भैंसे ही खुल रही है, और भी चीजें चोरी हो रही है? फिलहाल तो भैंस को ले, लेकिन एक जो गर्मियों में एक और चोरी हुई थी, जो ट्यूबलों पर से मतलब ये पाइप मतलब लोहे की कोई भी चीज थी वो चोरी हो तांबे वगैरह हाँ की, जी, है ना? हाँ जी। और गांव में से भी ये ट्रॉली का, ये डंपर का, ये पीछे का पार्ट होता है डाला, ये भी ले गए, फुटेज में भी आया था, और तब भी FIR दर्ज की थी, लेकिन कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पे, वो शेड़ बस्ते में डाल रखी है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं। आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें बरामद हो जाए, आज तक क्या कोई चोरी बरामद हुई है? नहीं जी, कोई चोरी नहीं बरामद हुई है, मतलब पुलिस की तरफ से भी कोई नहीं सहयोग जी, मिल कुछ पाया नहीं आज हुआ, तक? कुछ नहीं हुआ जी आज तक। मेरे सगे भाई की चोरी हुई थी, जी। 8-10 लाख रुपए का तो सोना ले गए, चांदी ले गए, जी। और हमने खूब भागदौड़ कर ली, खूब SP के भी राउंड लगा लिए जी। 10 बार, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई बरामदगी नहीं हुई आज तक। मतलब ना तो आपके घरों में चोरी होती है वो बरामद हाँ होती जी, है, बिल्कुल नहीं होती। और ना ही जो आपके पशु वगैरह खुल जाते हैं वो भी कोई नहीं कभी जी, बरामद कोई हुई बरामद आज नहीं तक। होती है ना, कोई यही बरामद- रहता है ना आप हाँ, लोगों यही का? है जी। अच्छा बाबूजी, आप लोगों में से कोई बोलेगा? आप लोग अगर अपनी बात रखना चाह रहे हो जी, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी श्री भगवान है। श्री भगवान जी, जो चोरियां हो रही हैं, जो पैटर्न आपने शायद 2-3 दिन पहले बिसवा गांव में भी हुआ है, हाँ जी, सेम पैटर्न पे चोरियां हो रही, कारण क्या है? देखो सर, एक तो मैं प्रशासन से अरदास करूंगा कि जी। प्रशासन इस चीज को सख्ती से ले, जी। जो भी
गांव गांव में नाके लगाए जाते हैं या जो भी फेरी दी जाती है जी वो तो अपने गांव वाले सहयोग कर ही रहे हैं। जी लेकिन मैं प्रशासन से सहयोग ये करूंगा, मैं खास करके पुलिस प्रशासन साहब से, जो एसपी साहब हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस चीज को सख्ती से लिया जाए जी और सख्ती से इस चीज को लेकर के इस चीज का निचोड़ निकाला जाए कि ये चोरियां क्यों हो रही है, इसका कारण पता लगाया जाए। और संदिग्ध आदमियों में क्योंकि यहाँ पर हाल टोल नाके पे पुलिस का चौकियां लगाई गई है जी और मैं प्रशासन चाहे डीएम साहब से भी ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन पूरा मिल करके और हम गांव के जितने भी मौजूद आदमी हैं या गांव भी सरपंच साहब से लेकर के हम सभी गांव के प्रशासन के साथ हैं और सहयोग करेंगे प्रशासन का अच्छी तरह से। कोई भी वो हमको गाइडलाइन जारी करेंगे, उस गाइडलाइन के तहत हम उस काम को करने के लिए निपुण खड़े उतरेंगे। और हमारी सरकार से और एसडीएम साहब से और जो भी प्रशासन है यहाँ का, एसपी साहब, डीएसपी साहब से निवेदन है कि इस तरह की वारदात को कम किया जाए। ये हमारे गांव की नहीं है, अभी कल शाम रात की बिसौवा में है और गांवड़ी में भी ये वारदात हुई है। अच्छा, गांवड़ी के अंदर भी? हाँ जी, तो गांवड़ी तो वो छोड़ के चले गए प्रशासन के, तो पुलिस 112 पर मारा तो पुलिस ने उनको थोड़ा बहुत आ गए थे उस समय, लेकिन यहाँ पर तो हमने किया उसके बाद ही पुलिस आई है यहाँ पर। तो हमारा निवेदन है कि प्रशासन इस चीज को सख्ती से निपटे और हम गांव के मौजूद आदमी सारे ही गांव के यहाँ पर मौजूद हैं, हम उस चीज को गहराई से लेकर के मदद करेंगे सरकार की। अच्छा, ये जो बरामद नहीं हो पाती, इसके पीछे क्या कारण रहता है, क्या सोचते हैं आप लोग? देखो सर, इसके पीछे रीजन है, जो चीजें बिना सिक्योरिटी के कोई भी या कोई किसी के सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता। तो सहयोग में कौन है कि प्रशासन के साथ ये किया जाए कि प्रशासन कहता हम सरपंच से और जो भी गांव के मौजूद आदमी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन तो उसको सख्ती से निपटे। भाई ऐसे तत्वों को पहचान की जाए या उनको गाड़ी जो भी चुनाव जिन गाड़ियां हैं उनको चुनाव चिन्ह किया जाए और उनको सर्टिफाइड कर करके उनको पकड़ा जाए इस चीज के लिए। लेकिन जो लोग हैं, अभी शायद बाबूजी बता रहे थे, जो गाड़ी मिली है, जो उनका साथ देने वाला था या जिसकी गाड़ी थी, वो टुमड़ा गांव की बताई जा रही है। तो यहाँ पे भी जो लोग आपके बीच में रह रहे हैं वही गद्दारी कर रहे हैं आप लोगों के साथ? देखो सर, ये तो हम किसी के बारे में, आप किसी को चुनाव कर करके किसी को बारे में कह नहीं सकते ये चीजें। वो चीज तो प्रशासन सामने लेके आएगा जब पकड़ेगा या रिमांड होगी उन चीजों के लिए। जो बरामदगी पीछे से चोरी हुई है उसको तो बरामदगी मतलब करने के बाद ही तो पता चलेगा भाई ये आदमी ये चीजें करवा रहा है। बिना किसी को, बिना देखे, बिना समझे, बिना सोचे किसी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बिना सहके तो नहीं हो पाता, बिना सहके तो कोई चीज होती नहीं है। लेकिन पुलिस अगर चाहे तो उस चीज को संज्ञान लेकर के अच्छी तरह से और सारे को एक झटके में पकड़ सकती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आज गवर्नमेंट सरकार इतनी स्वस्थ और सक्रिय है, उसके पास सारे संसाधन है पकड़ने के लिए। ट्रैक मोबाइल सिस्टम है, गाड़ी का लोकेशन जारी हो सकता है, नंबर प्लेट है, गांव-गांव में चौकियां लगी हुई है और चौराहे पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। उनकी फुटेज के साथ में अगर कम्युनिकेशन किया जाए तो सरकार तो ऐसी कोई चीज नहीं पकड़ पाएगी, है ना। फिर तो अगर बॉर्डर पे बैठे हो आदमी वो क्या करेंगे जब हम यहाँ गांव की सिक्योरिटी नहीं देख पा रहे, तो वहां कैसे होगा। तो मैं तो सरकार से यही कहूंगा, जो भी प्रशासन है इसमें शामिल है, प्रशासन बड़ी मदद करे और हम प्रशासन की गांव की तरफ से फुल मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं तो ये चाहूंगा जो मेरे भाई साहब की भैंस खुली है उसको जल्द से जल्द बरामद किया जाए ताकि इसकी भरपाई हम कर सके। थैंक यू, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों में से और भी कोई, गुड़िया आप आओ एक बार आगे। गुड़िया, कैसे क्या हुआ है ये बताओ। मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ वहाँ क्या है। एक 45 पे बाबा उठे हैं जी, डेली रात को भैंस चेक करते हैं। उन्होंने आके देखा है तीनों भैंस सभी एग्जैक्ट वहीं बंधे हुए थे। दादा जाके गर्म पानी पिया और वो सो गए। उसके बाद कैमरा में चेक किया है उधर क्वाड जाके, तो उसमें शायद 2:34 पे गाड़ी आई है और वो गाड़ी इधर रुकी है। उसमें से बंदे उतरे हैं, गाड़ी की लाइट्स ऑफ की गई हैं और गाड़ी आगे गई है। गाड़ी लगाई गई है उधर गोरिया वाले रास्ते पे और उन्होंने भैंसे खोली है, सारी बेलियों की यूं पड़ी हुई है। उन्होंने मोरी डाली है और सारी भैंसों लेके गए हैं, इधर कटर से काटा है और फिर भैंसे बैठाई गई है। और फिर 3 बजे वो भैंसे बैठाई गई है, 3:09 पे उधर जाने की लोकेशन है और 3 बजे ये बाबा उठे हैं, इन्होंने देखी है और ये बाबा आए हैं हमें बुलाने के लिए कि पता नहीं किसकी भैंसें खुली हैं और इन्होंने आके बोल, लेकिन दादा की आंख लगी हुई, दादा को नहीं सुनाई दिया। उसके बाद दादा 3:20 पे उठे हैं, 3:20 पे उठे हैं। उन्होंने आके देखा तो ताला पड़ा हुआ था। उन्होंने देखा कि ताला तो पड़ा हुआ है और गेट बंद है। उन्होंने खोल के देखा वैसे नहीं। उन्होंने जाके हमें उठाया, हम अंदर सो रहे। फिर गए हैं घर पे, पापा को उठाया, पापा भाग गए। तो इन्होंने देखा, फिर वही बात थी कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं था कब वैसे खोल। दादा ने बोला कि 2 से और 3 बजे के बीच में, 3:30 बजे के बीच में वैसे खोली गई है। मतलब उस समय पे किसी को पता नहीं लगा, नहीं था, किसी को आवाज तक भी नहीं आई आसपास? नहीं, हमें आवाज नहीं आई। इस पापा को पता थी हमें उठाने आए, लेकिन इनको हमें सुनाई नहीं दिया। उसके बाद हमने देखी है कि गाड़ी किधर गई। फिर
फिर ये बाबा हमारी आवाज देख के निकल के आए, दादी ने भी सबको जगाया, भाई चोर चोर बोला है, तो सभी इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमें पता लगा, फिर जाके दादा और ये बाबा सभी गाड़ी लेके कोसली साइड चले गए थे। फिर कैमरा चेक करने के बाद पता लगा है कि इस एग्जैक्ट टाइम पे, फिर पुलिस को भी मैंने उसी टाइम कॉल कर दी थी, तो पुलिस 112 नंबर लग नहीं रहा था, 100 नंबर पे किया, तब उनकी बैक कॉल आई मेरे पास और तब पुलिस आई है। तो हमने उसी टाइम बोला था कि नाकाबंदी कर दो। उसके बाद मेरे ताऊ जी आए हैं डाइना साइड से, उधर कोई भी नाकाबंदी नहीं थी उस टाइम, और अब पुलिस आई है तब भी हमने बोला है कि आप नाकाबंदी करो, तो बोले ऐसे नाकाबंदी तो हम नहीं करा सकते, लेकिन देखेंगे, आप FIR लॉन्च करो। तो दादा ने बोला कि हम सुबह करेंगे। अगर वो उसी टाइम एग्जैक्ट नाकाबंदी कर देते तो इसी एरिया में मिल जाती है, अगर गाड़ी लेकर लापरवाही भी रही है। अब वो एग्जैक्ट खड़े हैं, हर जगह घूम रहे हैं, लेकिन उस टाइम अगर वो नाकाबंदी कर देते तो शायद क्या मिल ही जाती जी। अच्छा, कितने पशु खुले आपने? 3 भैंस थी। एक भैंस तो पिछली बार 2 लाख रुपए लगे थे, दादा ने नहीं दी कि उन्होंने बोला कि आप मुंह से बोलो, दादा बोले नहीं मेरी तगड़ी जोटी है, मैं रखूंगा। अभी एक भैंस हमें 1 लाख। अच्छा, ये बोलने वाले कौन थे? क्या वो भी बाहर से कहीं से आए थे जो खरीदने वाले 2 लाख की बोली लगा रहे थे? वो पिछली साल के कोई रिश्तेदारी में ही थे। हाँ, वो पिछली साल की बात है। अब फिर एक भैंस हम लेके आए झाल से, वो 1,10,000 रुपए की अभी 1 महीने पहले लेके आए थे। एक हमारी घर की थी, तीनों भैंस थी, एक पाडा था, एक पाडी रह गई क्योंकि उसको गले में मोरी लगने नहीं पाई, और तीनों भैंसों की मोरी लगाई, और पाडा रस्से से बंधा हुआ था, सब इधर से खोलने हैं और आराम से लेके गए हैं। और इधर का ताला एग्जैक्ट लगा हुआ था, इधर का उन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। अच्छा, इस 3 चीजों की कोई फुटेज भी हाथ लगी आप लोगों को? फुटेज कैमरे में रिकॉर्डिंग है उधर क्वाड चौक पे, और एक इधर कैमरा है गोरिया वाले में, उसमें एग्जैक्ट थोड़ा बहुत आया है। वो बोल रहे हैं कि हमारी नेट वगैरह नहीं चल रही, उसका हमें एग्जैक्ट पता नहीं। हमने उनके पास कॉल भी किया, लेकिन वो अपनी जॉब पे हैं, वो आ नहीं रहे, वो रेवाड़ी में है। और पापा गए हैं, कोसली तक गए हैं उन्होंने वो गाड़ी, और फिर गामड़ी में भी वही गाड़ी थी। अच्छा, कुछ पता भी लगा है कौन सी गाड़ी थी, क्या सिस्टम था? वही गाड़ी गामड़ी में थी और वही इधर आई है। वो 2 बजे उधर आई है, तो उन्होंने पत्थर वगैरह फेंके हैं, तो पुलिस पहुंच गई, उधर से वो गाड़ी निकल गई। आके 3 बजे यहाँ से उन्होंने भैंस खोली है, एग्जैक्ट वही गाड़ी थी। पत्थर घर पे फेंके? पता नहीं, बता रहे कि गामड़ी वालों ने, गाड़ी वालों के जो चोर थे उनके ऊपर पत्थर फेंके, तो उधर से छोड़ के निकल गए। हमें एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन हमारे सुनने में आए हैं, सब गए थे तो, और इधर आके उन्होंने फिर इधर की भैंसें खोल ली है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे जो चीजें सुनने में आ रही हैं और जो इलाका यहाँ का मौजूद है, उस इलाके के अंदर आज से 10 साल से पहले, 2014 से पहले जब चोरियां हुआ करती थी, वो चोरियां आज जो हो रही हैं वो आम थी, और इलाका वही था जिसका कि अब अंदेशा जताया जा रहा है कि मेवात से या फिर यहाँ पे दिन में जो फेरी लगाने वाले आते हैं, जो पशुओं को खरीदारी करने के लिए घर घर में घूमते हैं, तो वहीं से जो मेवात के मेव है वो यहाँ पे खरीदने के लिए आते हैं। और साफ तौर पे इन लोगों ने बताया कि अब भी उनको पकड़ा नहीं जा पाया है, क्योंकि यहां तक कि उनका सत्यापन तक नहीं हो पा रहा। और सत्यापन किस लिए नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो गांव के लोग हैं उन्होंने पहले एक कोशिश की थी, और कोशिश ये की थी कि उस इलाके के लोग या एक स्पेशल जो कम्युनिटी है वो गांव के अंदर घुस ना पाए, लेकिन इस पे एक प्रजातांत्रिक बताते हुए इसको ये कहा गया, जो अधिकारी थे उनके द्वारा, कि आप ऐसे किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो आज तक उन लोगों का सत्यापन तक भी नहीं हो पाया है। और अब जो सरपंच साहब हैं वो कह रहे हैं कि आगे से जो आने वाले लोग हैं उनका प्रशासन के साथ मिलकर सत्यापन तो जरूर करवाएंगे, लेकिन एक साफ तौर पे जो चीज सामने आई है वो इनसे कहने में ये आई है कि जो गाड़ी उनको यहां से लेकर के गई है, वो गाड़ी नजदीकी ही जो गांव है यहाँ पे टूमना, उस गांव के अंदर से ही वो गाड़ी थी, और जो वहां के मेवात साइड के शायद लोग हैं, अंदेशा यही जताया जा रहा है, वहां के लोगों ने ही ऐसा किया है। तो कब तक ऐसा चलता रहेगा और कब तक जो पुलिस प्रशासन है वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या ये बरामदगी हो पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल जब तक बना रहेगा जब तक कि कोई भी बरामदगी हो नहीं पाती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।